बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे, सेल साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्पिंडल ऑपरेटस। इससे प्रीवियस चैप्टर के तमाम चैप्टर्स के तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप वहाँ से जिसको भी ज़रूरत है वो देख सकता है। और उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल हमारा वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको डेली बेसिस पर MCQs मिलते हैं। और यहाँ पर देखिएगा टॉपिक हमारा स्पिंडल ऑपरेटस है। अब देखिए सेल जो होता है ना, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेल होता है, ठीक है, इस सेल के पास न्यूक्लियस होता है। सेल के पास क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। इस न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल का नाम देते हैं। ये इस तरह से पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं इसे मेंशन करूँ तो ये क्या है? सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल है, पेयर होते हैं। सेंट्रियोल के लिए हमने हमेशा याद रखना है, सेंट्रियोल जो हैं ये पेयर्ड होते हैं, यानी कि 2 in नंबर होते हैं सेंट्रियोल। ये बिल्कुल न्यूक्लियस की पेरिफेरी पर मौजूद होते हैं, नियर द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, हम कहते हैं जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है उस वक्त होता क्या है? सबसे पहले इंटरफेज होती है। इंटरफेज के बाद ये जो सेंट्रियोल हैं ये डिवाइड करते हैं। जब ये सेंट्रियोल डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? ये यहाँ से ऑपोजिट पोल की तरफ जाने लग जाते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि डिवाइड किए हैं, जाहिर सी बात है ये पेयर्ड थे। अब डिवाइडिंग सेल के अंदर कितने सेंट्रियोल होंगे? तो मैं यहाँ पर आपसे इसकी MCQ शेयर कर लेता हूँ। नंबर फर्स्ट में लिखता हूँ नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आप शेयर कर सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। आपके पास क्वेश्चन आंसर आ गए यहाँ पर। इसमें हम कह सकते हैं 1 पेयर, 2 पेयर और यहाँ पर 3 पेयर, 4 पेयर्स। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। ये किसके लिए? नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन नॉन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर सेंट्रियोल कितने होंगे? हमने कहा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था तो इसमें कितने थे? पेयर थे। तो 1 पेयर का मतलब है इसमें हमारा जो पहला आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर सेकंड होगा, बड़ा इम्पोर्टेंट। सेम नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल यानी कि सेल अब हमारा डिवाइड कर रहा है, तो अब हमने बताने हैं इसके पास नंबर ऑफ सेंट्रियोल क्या है जी। इसमें हम ऑप्शन लिखेंगे 1 पेयर, 2 पेयर्स, 3 पेयर्स और 4 पेयर्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? डिवाइडिंग सेल। तो डिवाइडिंग सेल में ज़रा मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि जब आपका सेल डिवाइड करेगा उस वक्त सेंट्रियोल भी डिवाइड करेंगे। सेल के डिवाइड करने से पहले ही सेंट्रियोल डिवाइड कर, जब सेंट्रियोल डिवाइड कर रहे हैं तो सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। तो डिवाइड करें, अब आप काउंट कर सकते हैं इन सेंट्रियोल को, ये कितने हैं? नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, ये 2 ये हो गए। जब डिवाइड किए तो नंबर 3 एंड नंबर 4। ये आपका क्या इसमें आ जाता है? यानी कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा? 2 पेयर्स। यहाँ पर हमारा आंसर है 2 पेयर्स। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। अब जब सेल के अंदर ये सेंट्रियोल डिवाइड किए हैं तो अब हम इसी को देखते हैं
यहाँ पर आपके पास ये सेल मौजूद है, यहाँ पर स्टिल अभी न्यूक्लियस मौजूद है, और हमने देखा है कि एक पेयर यहाँ पे सेंट्रियोल का है और दूसरा पेयर जो है सेंट्रियोल का यहाँ पर आ गया। सेंट्रियोल के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो सेंट्रियोल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं। तो यहाँ पर इसका भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, centrioles are present near the periphery of nucleus। यानी कि यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन देखिए, centrioles are present near the periphery of nucleus in position। अब इसकी पोजीशन यहाँ पर क्या होती है बेसिकली वो पूछ रहे हैं। तो हमने इसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस की है कि यहाँ पे इनके जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, राइट एंगल टू ईच अदर होती है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और 90 डिग्री के एंगल। 3 बातें हमने कर ली हैं। मैं यही ऑप्शन में मेंशन करता हूँ, ऑप्शन अल्फा है राइट एंगल टू ईच अदर, नंबर 2 at 90 डिग्री, ऑप्शन परपेंडिकुलर, और डेल्टा में जाहिर सी बात है ऑल आ जाएगा। तो इसमें आप आंसर हमें कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ये तीनों बातें सेम हैं, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस की पेरिफेरी पे मौजूद है। जब ये पेरिफेरी पे मौजूद हैं तो आपने देखना है कि 2 पोल्स क्रिएट हो गए, एक ये पोल क्रिएट हो गया और एक ये पोल क्रिएट हो गया, और ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट पोल्स हैं। ये भी हम मेंशन करते हैं, ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट पोल्स, यानी कि एक ये पोल है, एक वो है। आप जैसे नॉर्थ पोल या फिर ईस्ट और वेस्ट पोल या फिर नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं, तो इस तरह से ये भी आप बिल्कुल अपने एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं सेल के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर सेंट्रियोल के हवाले से बात की, अभी सेंट्रियोल से ही हम नेक्स्ट चलते हैं जी। क्या है, चलो जी, अभी तक हमने बात की है सेंट्रियोल की। यहाँ पे हमने देख लिया है क्या मौजूद था, न्यूक्लियस मौजूद था, और यहाँ पर हमने देख ली है क्या मौजूद है, सेंट्रियोल मौजूद है। अब ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, स्पिंडल अपरेटस बनाने की तरफ आएंगे। स्पिंडल अपरेटस बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट करवाए जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये मुख्तलिफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। आपने देखा है कि मुख्तलिफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स में हैं, कुछ मज़ीद डिफरेंट कलर आपको नज़र आ रहे हैं, और कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। ये स्पिंडल अपरेटस ऐसे बन रहा होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँ तो ये हमारे पास क्या है, ये सेंट्रियोल है, और यहाँ पे देखें तो ये स्पिंडल फाइबर्स है। ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, पोलर, नॉन पोलर वगैरह वगैरह। तो अब स्पिंडल फाइबर का मतलब क्या होता है, स्पिंडल बेसिकली आपने देखना है कि बाद में इससे नेक्स्ट अगर हम चलें तो यही स्पिंडल अपरेटस जो है वो इसकी शेप, इसका स्ट्रक्चर ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। ये हमारे पास न्यूक्लियस सेल है इसका। अब न्यूक्लियस गायब कर देते हैं, यहाँ से न्यूक्लियस हो गया गायब। एक पोल पर भी आपको सेंट्रियोल नज़र आ रहे हैं और दूसरे पोल पर भी सेंट्रियोल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब होगा क्या, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, ये आपस में मीट कर रहे हैं। यहाँ से निकल रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, ये आपस में मीट कर रहे हैं। इधर से इस तरह से आपस में मीट कर रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं, मीट कर रहे हैं। अब ज़रा गौर करें तो ये यहाँ पे शेप जो बन गई है वो कुछ इस तरह से बन गई है।
जिस तरह से हमारी आंख की शेप होती है, इस शेप को कहते हैं स्पिंडल शेप। ये स्पिंडल शेप है और आपको ये फाइबर से नज़र आ रहे हैं, इसलिए इन फाइबर्स को क्या बोला जाता है? स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। यहाँ पे इन फाइबर्स को इसलिए क्या बोल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर्स। ये हैं स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, स्पिंडल फाइबर है, ये मुख्तलिफ तरह से हैं, तो यहाँ पर मज़ीद डिफरेंट कलर्स के बना लेते हैं। यानी कि एक यहाँ पर देखें, ये क्रोमोसोम्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप ये डिफरेंट स्पिंडल फाइबर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने ये देखा कुछ स्पिंडल फाइबर के कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो सेंट्रियोल से निकल रहे हैं, कुछ छोटे फाइबर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ फाइबर्स हैं, मुख्तलिफ इनके नाम्स होते हैं। ये स्टार लाइक हैं, छोटे हैं, तो इनको एस्टर्स कहते हैं। ये पोलर्स, नॉन पोलर्स डिफरेंट मौजूद हैं, क्रोमोसोम भी मौजूद हैं। तो ये सारा स्पिंडल अपरेटस इस तरह से बन जाता है। ये आपके पास स्पिंडल अपरेटस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस आप देखें यहाँ पे डिसअपीयर हो चुका है, कि न्यूक्लियस की जगह स्पिंडल फाइबर आगे हैं और स्पिंडल अपरेटस बना है, जो कि न्यूक्लियस से ज़रा बड़ा है। न्यूक्लियस छोटा था, ये न्यूक्लियस की जगह ले चुका है और न्यूक्लियस से ये बड़ा होता है। अच्छा, अब हम इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये क्या चीज़ है? ये स्पिंडल फाइबर आ गए। आप कहते हैं तो मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, इनके नाम भी लिख देता हूँ, इनके भी नाम लिखता हूँ, आपने नोट कर लेने हैं। लेकिन आपने अपने टेक्स्ट में, अपने पेपर्स में इनको लिखना नहीं है, क्योंकि हमने बुक को फॉलो करना है। ये जो छोटे नज़र आ रहे हैं, इनको हम एस्टर्स कहते हैं। छोटे जो फाइबर्स हैं, ये एस्टर्स हैं। एस्टर्स स्टार लाइक है, यानी कि स्टार लाइक है, इसलिए इनको एस्टर कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, जैसा कि जो इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, ये आपस में अटैच हो गए। ठीक हो गया। तो ये वाले, इनको हम कहते हैं पोलर, यानी कि एक पोल से आने वाले दूसरे पोल से आने वाले फाइबर्स के साथ क्या हो गए हैं? लिंक हो गए हैं। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड हैं, इनको हम कहते हैं नॉन पोलर। पोलर, नॉन पोलर और एस्टर्स, ये नहीं आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने देखा है कि स्पिंडल फाइबर की शेप स्पिंडल शेप की तरह है, तो इस तरह से इसे को हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। लेकिन इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ नेम है, वो हमने देख लेंगे। अब आपने पोल्स भी देख लिए हैं। एक इसका पोल ये है, एक ये पोल नज़र आ रहा है, यानी कि ये वाला पोल, एक दूसरा पोल इसका ये नज़र आ रहा है, और दोनों ऑपोजिट पोल है। अब स्पिंडल फाइबर जो है, इनका फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। अब यहाँ पे पहले आपने देखा है कि इसने क्रोमोसोम को पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये बात वाज़ेह होगी, इनका फंक्शन। ये आप सेल देख सकते हैं, यहाँ पे उसी तरह से आपको सेंट्रियोल नज़र आएंगे, यहाँ पे उसी तरह से आपको कुछ फाइबर नज़र आए हैं जो आपस में अटैच हैं, और कुछ फाइबर आप देखें तो आपको नज़र आएंगे क्रोमोसोम के साथ अटैच। यहाँ पे कुछ छोटे एस्टर्स फाइबर्स थे। अच्छा, अब हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये है एक क्रोमोसोम, यहाँ पर देखें। अच्छा, ये दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ पे नेक्स्ट क्रोमोसोम, एक और यहाँ पे बना लेते हैं, आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। ये मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के साथ फाइबर्स ने उनको यहाँ से कैच कर लिया। अब देखिए, क्रोमोसोम हमारा बेसिकली इस तरह से है। एस फेज़ के अंदर हमने देखा था इसकी डुप्लीकेशन होती थी, यू डुप्लीकेशन होगी। इसको हम देखें तो ये सिंगल क्रोमेटिड है, यहाँ पर क्या है? डुप्लीकेटेड है।
यानी कि एक का दूसरा भी बन जाएंगे। यानी कि सपोज करें ये ए बी सी वाले थे और ए बी सी, तो ये भी ए बी सी डी वाला है, क्योंकि डुप्लीकेट हो गए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उनके रेप्लिका हैं, उन जैसे हैं। क्रोमोसोम में ऐसा था। अब ये इस तरह से हमने इनको देख लिया। अब होगा क्या, जब सेल डिवीजन होनी है ना, तो इस स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को अलग करना है, यानी कि दरमियान से अलग करना है। आधे क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, आधे इधर। अब सपोज करें इस सेल के अंदर आपको कितने 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। ये 4 क्रोमोसोम है। इन 4 क्रोमोसोम के हवाले से हम बात करेंगे कि ये सेपरेट कैसे होंगे। यही स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ये सपोज करें हमारा सेल है, ये उसी तरह से मैंने अगेन से क्या बना दिए, स्पिंडल फाइबर, सॉरी सेंट्रियोल बना दिए। ये इनके छोटे फाइबर्स बना दिए। यहाँ पर ये बड़े फाइबर्स आ गए जिनको हमने पोलर का नाम दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो क्रोमोसोम थे जो पीछे हमने देखे हैं इस डायग्राम के अंदर, अब ये वाला फाइबर अपनी तरफ पुल करेगा, ये वाला अपनी तरफ पुल करेगा। इस तरह से इनमें पुलिंग होगी। जब ये पुल करेंगे तो ये दरमियान से ब्रेक हो जाएगा। जब दरमियान से ब्रेक होगा तो आधे क्रोमोसोम इधर जा रहे हैं, आधे क्रोमोसोम, मैंने कहा क्रोमोसोम ऐसा होता है। ऐसा हुआ तो डुप्लीकेट हो गया था। इसका मतलब दरमियान से अलग कर दो तो ये 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। यहाँ पे 1 क्रोमोसोम था, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अब देखते हैं जी, यहाँ पर ये पुलिंग हो रही है। ये कुछ फाइबर जो हैं वो अपने पोल की तरफ इनको पुल कर रहे हैं। जब पुल कर रहे हैं तो क्या करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम दरमियान से ब्रेक हो गया है, ये अपने पोल की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही कुछ देखा। ये दरमियान से ये ब्रेक हुए। जिस जगह से क्रोमोसोम ब्रेक होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं उसका सेंट्रोमेयर। यानी कि आपने कहा क्रोमोसोम ऐसा है, डुप्लीकेट हुआ तो ऐसे हो गया, जब डिवाइड हुआ तो फिर से ऐसे हो गया। ये क्रोमोसोम क्या था, ये 1 क्रोमोसोम था, ये भी 1 क्रोमोसोम है। दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है, ये सिंगल क्रोमेटिड है, ये डुप्लीकेटेड है। जब डिवाइड हो गया तो फिर सिंगल क्रोमेटिड बना दिया। यानी कि अब यहाँ पे ये भी 1 क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। इसका मतलब अब 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 इधर जा रहे हैं, 4 इधर जा रहे हैं। तो जब ये सेल की मुकम्मल डिवीजन होगी तो हम देखते हैं सेल मुकम्मल डिवाइड होगा यानी कि यहाँ पर वो 4 क्रोमोसोम मौजूद हैं, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम मौजूद हैं और बाद में इनके न्यूक्लियस भी बन जाते हैं। ये कैसे मैकेनिज्म होगा जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं, माइटोसिस और मियोसिस, उसके अंदर प्रोसेस होता है। अब ज़रा वापस चलते हैं अपनी बुक की तरफ। ये स्पिंडल अपरेटस का टोटल 2 पैराग्राफ में हमारा टॉपिक है जिसको हमने एक्सप्लेन किया। तो देखें ज़रा यहाँ पर, ये स्पिंडल अपरेटस की बात करें। स्पिंडल अपरेटस साइटोस्केलेटन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। इस साइटोस्केलेटन में क्या होता है, इस साइटोस्केलेटन के अंदर ये सारे जो हमने फाइबर्स बनाए हैं यहाँ पर, ये वाले फाइबर्स, ये साइटोस्केलेटन है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। साइटोस्केलेटन सेल के स्केलेटन का हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद of the eukaryotic cell forms spindle apparatus during the cell division. Major component of the cytoskeleton are microtubules. आपने देख लिए कि यहाँ पे मेजर जो है माइक्रोट्यूब्यूल। The spindle apparatus separate chromatids or chromosomes during cell division. जब सेल ने डिवाइड करना है तो इसको वो सेपरेट कर रहा होता है। एंड मूव देम टू ऑपोजिट पोल, अपने अपने ऑपोजिट पोल की तरफ ले जाते हैं। In this way, hereditary material of the parent cell is equally distributed into the cell.
जाहिर सी बात है, जब आपने देखा कि सेल डिवाइड हुआ है तो दोनों सेल्स के अंदर इक्वली जो क्रोमैटिड्स होते हैं यानी कि क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। A pair of centriole is situated near the nucleus of animal cell. एनिमल सेल के बिल्कुल पेरिफेरी में हमने कहा कि ये क्या मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। दे डुप्लीकेट एंड अनदर पेयर इज फॉर्म्ड, डुप्लीकेट होते हैं और दूसरा पेयर भी बन जाता है, यानी कि ये भी पेयर था वो भी पेयर, यानी कि ये भी दो थे, पेयर था दो थे, और वो अनदर पेयर जो है वो भी बन जाता है, यानी 2+2 हो जाते हैं किसके अंदर, डिवाइडिंग सेल के अंदर। बोथ पेयर्स माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल, यानी कि एक दूसरे की तरफ से डिवाइड होते हैं, डिवाइड हुए और ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, अपने अपने पोल्स के ऊपर स्टे करते हैं। दे आल्सो गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनाने लग जाते हैं। स्पिंडल अपरेटस इज फॉर्म्ड अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अराउंड बनने लग जाता है। बट एज सून एज न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियस इन्वेलप जो होती है वो टूट जाती है और स्पिंडल अपरेटस पूरे सेल के अंदर न्यूक्लियस की जगह आ जाता है। Spindle fibers penetrate into the region of the nucleus. They later on attach to the centromere of chromosome. Spindle fiber फिर क्या करते हैं, सेंट्रोमेयर पर अटैच हो जाते हैं। मैं अभी दोबारा से सेंट्रोमेयर की बात करूंगा। And pull them to their poles. There are no centriole in the plant cell. इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, वहाँ पे जो प्रोटीन होती हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन, और वो माइक्रोट्यूब्यूल खुद से बनाते हैं, और वहाँ पर कोई और एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पिंडल फाइबर बना रहा होता है। द स्पिंडल अपरेटस ऑफ द प्लांट इज फॉर्म्ड विदाउट सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के बगैर बनाया जाता है। तो ये लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट बात उसने की है, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट MCQ है, आपने इसको भी नोट करना है। अब चलते हैं जी बुक की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ अगेन से। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात कर लिया, इससे पीछे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट आ रही है एक ऐसी प्लेस से, ये जो साइट है जहाँ से ये अटैच हुए हुए हैं, इस साइट को, स्पेसिफिक साइट को आप क्या बोल रहे हो जी, इसको आप कहते हैं स्पिंडल, इसको आप कहते हैं सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर, यानी कि आपको ये क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, इस क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रल पार्ट है जहाँ से स्पिंडल फाइबर बाद में आएंगे और अटैच होंगे, इसको आप क्या बोल रहे हो, सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पे तो है ही एक क्रोमोसोम एक, तो इसके मैं दूसरी डुप्लीकेटेड पार्ट भी यहाँ पे बना देता हूँ, आपको यूँ नज़र आ रहा है, या आप चाहते हैं तो इसको सेपरेटली बनाया जा सकता है। जहाँ पर देखिएगा ये क्रोमोसोम था, इसके डुप्लीकेशन हुई, डुप्लीकेशन किस में हुई, एस फेज में। फिर डुप्लीकेशन के बाद यहाँ पर देखें आ गया स्पिंडल फाइबर, इनके साथ अटैच हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें फिर से इनकी डिवीजन हो गई। यहाँ पर अगेन से मैं बताता हूँ, ये सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ये डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम है, डुप्लीकेशन के बाद डबल क्रोमेटेड, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ था ये वाला, इसको हमने पढ़ा है एस फेज़ के अंदर, एस फेज़ इंटरफेज में ये प्रोसेस हुआ था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, शॉर्ट सा टॉपिक था, इसको एलाबोरेशन करते हुए इसको कंप्लीट किया। अगेन से आप नंबर फर्स्ट से देखिएगा, स्पिंडल अपरेटस के हवाले से हमने बात की। सबसे पहले क्या होता है जी, इसका सेंट्रियोल यानी कि जो पेयर्स हैं वो डिवाइड करते हैं। अब पहले 2 होते हैं, अब 4 हो जाते हैं, यानी कि पहले 1 पेयर था, अब 2 पेयर्स हो जाते हैं। फिर हमने इसके कुछ MCQ किए हैं, जिसमें हमने बात की नंबर ऑफ सेंट्रियोल इन नॉन डिवाइडिंग सेल, इन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल 1 पेयर और डिवाइडिंग सेल के अंदर क्या है, 2 पेयर्स मौजूद होते हैं। फिर एक हमने क्वेश्चन बात की है कि जो सेंट्रियोल होते हैं
इसमें आप ये भी कहते हैं कि इन राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, ये आपने इसकी पोजीशन के हवाले से भी ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। फिर चलते हैं फंक्शंस के हवाले से, और इसके पोजीशंस फंक्शन ये सारी हमने डिटेल में बात कर ली है, और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर आपने यहाँ पर देखा है कि इसकी कैसे डिवीजन कैसे होगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर डिवीजन होगी बाकायदा कैसे हुई, ये कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, इंशाल्लाह हमने इसको एम फेज़ के अंदर डिटेल में डिस्कस करना है। तो इस तरह से यहाँ पे सेल डिवाइड होगा। तो आज का लेक्चर ये शॉर्ट सा लेक्चर था जो कि कंप्लीट होता है। आपने याद रखना है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से शेयर करना है, सजेशंस उसमें ज़रूर देनी है, लाइक ज़रूर करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी वीडियो में तो आप कमेंट में लाजमी लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको, हमारे जो रेलेवेंट टीचर है वो आपको आंसर करेंगे, सब्जेक्ट टीचर। और उसके बाद हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे फॉलो किया हुआ है। उसके बाद डेली बेसिस पे हम MCQ दे रहे हैं, इवन दो के वीकेंड पे भी, संडे और सैटरडे को भी हम उसमें क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं जब भी फ्री टाइम मिलता है। तो डेली बेसिस पे कभी बायो के आ जाते हैं, किसी वक्त केमिस्ट्री के आ रहे हैं, किसी दिन सब के आ रहे होते हैं। तो ज़रूर उसको आप देखते रहें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो प्रीवियस पास्ट पेपर के अंदर आ चुके होते हैं। और इसके साथ हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप चाहें तो वो हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम फॉलो करने का मकसद या फ़ायदा आपको ये है कि आपको लिंक्स भी मिलेंगी, आपको वीडियोस भी मिलेंगे। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आप मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।